अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट कहते हैं प्रोजेक्टाइल फ़र्ज़ करो यहाँ से थ्रो किया गया इधर आ जाता है, तो ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है इसको इसकी हाइट कहते हैं। जब इसको मालूम करना होगा तो हम ये इनिशियल पॉइंट जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया गया वहाँ से लेकर और जहाँ तक हम हाइट चाहते हैं टॉप पॉइंट यहाँ तक की मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हम मालूम कर लेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं जब इनिशियली वो एक ग्राउंड पर था उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस उसको हम कह देंगे वी आई साइन थीटा, क्योंकि वी आई वाई को वी आई साइन थीटा कहते हैं। फिर जब ये टॉप की तरफ जा रहा है तो ऊपर जाते हुए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो माइनस जी होगा। वाई एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है ना उसको माइनस जी से शो किया जाएगा, ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी। और जो टॉप पर पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये मैंने आपको बताया हुआ है, टॉप पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये बात प्रोजेक्टाइल मोशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल भी बताया था, इसको वैसे ही रट्टे से याद रखना है। और डिस्टेंस कवर्ड वाई एक्सिस का उसको आप एस वाई कह लें या उसको हाइट कह लें, ये हमने मालूम करना है। तो हमारे पास ये चार इक्वेशंस, चार पैरामीटर बन गए, वी आई वी एफ ए और एस। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें ये चारों मौजूद हैं वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो यूज़ करेंगे। टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वाई एक्सिस के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे तो ए वाई बन जाएगा, एस वाई बन जाएगा, एफ वाई वी एफ वाई और वी आई वाई। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, टू इंटू माइनस जी मल्टीप्लाइड बाई एच विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर की जगह ज़ीरो स्क्वायर माइनस वी आई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस टू जी एच इज़ इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, टू जी को उधर ले जाएं, सो एच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। ये वाला फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा जितना ज़्यादा होगा हाइट उतनी ज़्यादा होगी। जब थीटा की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का आंसर मैक्सिमम हो जाए उस वक्त हाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी। हाइट इज़ मैक्सिमम इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर थीटा 90 जब रखते हैं तो साइन थीटा का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा जो कि 1 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रेंज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे पहले मैं बता दूं कि हाइट की अगर डेफिनेशन करनी हो कि क्या है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इसको आप डेफिनेशन ये दे सकते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन दो तरीक़ों से बुक में की गई है। बुक में एक तरीका है, दूसरा वैसे इजी सा पाथ वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड से दोबारा ग्राउंड पर आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक, तो जितनी देर वो एयर में रहा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये डेफिनेशन बन गई टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर। एक और डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं जो बुक में दी हुई है। इस डेफिनेशन के लिए ये डायग्राम देखें ज़रा, ये दो पॉइंट वाजे करना ज़रूरी है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जो फाइनल पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तो ये मैंने लिख दिया, ये प्रोजेक्टाइल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी फेंकने की जगह, और ये वो जगह है जहाँ पर उसने दोबारा ग्राउंड को हिट करना है, पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। तो फेंकने की जगह से लेकर जस्ट हिटिंग ग्राउंड तक का जो टाइम है
वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड एट सेम लेवल, दोनों तरफ लेवल भी सेम होना चाहिए। ये मैंने लिखा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट सेम लेवल इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हम इस प्रोजेक्टाइल की मोशन को लिखेंगे, जब ये ग्राउंड से लेकर दोबारा ग्राउंड पर आ गया तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है फाइनल पॉइंट तक पहुंचकर, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसको हम हाइट बोलेंगे, वो अब ज़ीरो हो चुकी है। और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस उसी तरह माइनस जी है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस उसी तरह वी आई साइन थीटा मौजूद है। और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें ये 4 पैरामीटर बन जाएंगे। तो ये हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन में है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आप क्योंकि इसको वाई एक्सिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एस के साथ वी आई के साथ ए के साथ वाई आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एस वाई की जगह एच वी आई, वाई की जगह वी आई साइन थीटा, टी अपनी जगह पर, और ये प्लस 1/2 ए वाई की जगह माइनस जी और टी स्क्वायर उधर ही रहेगा। अब ये हाइट तो ज़ीरो थी तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी, और ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये नेगेटिव टर्म उधर जाएगी तो ये इधर आके प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन गया। दूसरी तरफ वी आई साइन थीटा टी, ये टी स्क्वायर से कट जाएगा और 1/2 और जी उधर चले जाएंगे। सो टी अकेला करेंगे तो 2vi साइन थीटा ओवर जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का, वो टाइम जो उसको एयर में रहने पर लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पर दोनों जो फार्मूले हमने ड्राइव किए इनमें मेन बात ये है कैसे याद रखा जाए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होता है और हाइट जो है वो थर्ड से। तो ये कन्फ्यूजन अगर पेपर में होगी, देखो एक थोड़ी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना अगर आपने सेकंड इक्वेशन की जगह थर्ड लगा दी और थर्ड की जगह सेकंड। तो इसको हम इस तरह याद रख लेते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम का क्योंकि यूनिट सेकंड होता है तो इसलिए इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे क्योंकि इसका यूनिट सेकंड है। ये वैसे रट्टे से याद रखने का तरीका है कि टाइम का यूनिट सेकंड है, इसमें सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। बाकी हाइट बच गई उसमें थर्ड, फिर दूसरी जो रहेगी, दो ही तो इक्वेशंस हमने यूज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की रेंज कैलकुलेट करने, रेंज को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड से जब दोबारा ग्राउंड पर आ जाना है तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर करना है एक्स एक्सिस के अलावा, इसको रेंज कहते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स रेंज। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इसकी डेरिवेशन करते हैं। रेंज क्योंकि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इसके ऊपर एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला लग जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये वेलोसिटी इनिशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसने कांस्टेंट रहना है और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा इसका नाम रेंज रख दिया गया। वी एक्स को वी आई कॉस थीटा कहते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने ड्राइव किया है वो 2vi साइन थीटा ओवर जी होता है। इसमें फिर ऐसा करते हैं कि वी आई और वी आई मिलकर वी आई स्क्वायर बन गया ओवर जी, और बाकी जो चीज़ें हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को कहते हैं साइन 2 थीटा। ये आपस में बराबर हैं। ये जो ब्रैकेट है ये पूरी ब्रैकेट इसके इक्विवेलेंट होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैथमेटिक्स में मौजूद है। फार्मूला हमने यूज़ किया है। जो फार्मूला होता है ना, अगर आपने वो ना पढ़ा हो तो उसको फिर रट्टे से ही याद करना पड़ता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ पर भी आ जाए आप उसकी जगह साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। प्रूफ भी इसका मौजूद है।
तो भर आपने इसको रटे से यहाँ पर लिखना है। तो ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। इस रेंज में आपने डिस्कस ये करना है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। देखिए एक तो ये तरीका है वी आई ज़्यादा कर दो रेंज ज़्यादा हो जाएगी जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हमने वी आई ज़्यादा कर दिया जितना कर सकते हैं, उसके बाद फिर भी रेंज को चेंज करने का एक पैरामीटर है एंगल। एंगल ऐसा सेट करो कि ये जो साइन 2 थीटा है इसका आंसर मैक्सिमम बन जाए। जब साइन 2 थीटा का आंसर मैक्सिमम बन जाएगा उस वक्त रेंज सबसे ज़्यादा होगी। मसलन मैं इसकी जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर दो पर्सनस हैं वो कंपटीशन करते हैं और वो किसी एक बॉल को फेंकते हैं, कौन दूर फेंकता है, तो एक ने फेंका बॉल इधर आके गिर गया। इतनी ही फोर्स दूसरे ने लगाई लेकिन एंगल डिफरेंट रखा, वो दूर जाके गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल चेंज करें तो रेंज चेंज हो जाती है। तो हम देखना चाहते हैं, तीसरे बच्चे ने देखा कि ये तो एंगल ज़्यादा करने से रेंज बढ़ गई है, तो उसने और ज़्यादा किया तो उसका बॉल इधर आके गिर गया। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एंगल कर दें फिर भी दूर नहीं जाता, बहुत थोड़ा एंगल कर दें फिर भी दूर नहीं आता। एक ऐसा एंगल भी होगा जहाँ पर सबसे दूर जाएगा, वो एंगल होगा 45 डिग्री। वो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें किस एंगल पर रेंज ज़्यादा है, मैक्सिमम रेंज के लिए आप यही लिखेंगे कि इफ़ साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 देन रेंज इज़ मैक्सिमम। ये देखें ना पिछले पेज पर जो हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा की जगह अगर 1 आ जाए, इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है। साइन के अंदर जो मर्जी वैल्यू रख लो एंगल की, आंसर 1 से ग्रेटर नहीं आ सकता। तो साइन 2 थीटा का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना है। वो अगर हम लिख देंगे तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। इसमें से साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, 2 थीटा इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1। साइन इन्वर्स ऑफ 1 का आंसर होता है, कैलकुलेट से सॉल्व करें तो 90 डिग्री। यहाँ से थीटा को अलग करें तो ये 45 डिग्री। तो ये वो एंगल है जहाँ पर रेंज मैक्सिमम होनी है। इसको अगेन पिछले फार्मूले में पुट कर देते हैं। रेंज का जो फार्मूला था VI² ओवर जी साइन 2 थीटा, ये चेक करने के लिए क्या वाकई इस एंगल पर रेंज ज़्यादा होती है या साइन 2 थीटा की आंसर 1 आता है या नहीं आता जब 45 पुट करते हैं। तो देखते हैं, ये VI² ओवर जी साइन 2 इंटू 45 डिग्री, 2 इंटू 45 90 होता है, तो साइन 90 का आंसर 1 हो जाएगा VI² ओवर जी। तो ये मैक्सिमम रेंज हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला है। इसको अगर अगेन मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन को चलो फ़र्ज़ करो ए नाम देता हूँ, उसमें पुट कर देता हूँ मैक्सिमम रेंज को, तो ए की एक और फॉर्म बन जाती है। ये आर मैक्सिमम VI² ओवर जी है, तो इस VI² ओवर जी की जगह आर मैक्सिमम लिख दूँगा। तो आर इज़ इक्वल टू आर मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा। ये रिलेशन बन जाएगा रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान। यहाँ तक ये टॉपिक था। अब इसके बाद इसके कुछ MCQs हैं। वो अगला जो टॉपिक है ना, इसके बाद जो दिया हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो सिलेबस में शामिल नहीं है। अब MCQs ये हैं कि दो ऐसे एंगल्स जहाँ पर रेंज इक्वल होती है, उसके लिए मैं वैसे ही आपको चलो बता देता हूँ। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 हो जाए वहाँ पर रेंज सेम हो जाती है। ये मैंने एक फ़िक्रा लिखा है, रेंज इज सेम एट टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम 90 है, तो इन दोनों एंगल्स पर रेंज इक्वल होगी अगर आप एक जितनी फोर्स लगाएंगे। मसलन एक ऑब्जेक्ट को आप 30 के एंगल पर फेंक के देख लो, उतनी ही फोर्स से 60 के एंगल पर फेंक के देख लो, तो ये दोबारा उधर ही जाके गिरेगा। 30 और 60 डिग्री पर रेंज सेम है। इसी तरह 70 और 20 डिग्री पर रेंज सेम है। 80 और 10 डिग्री पर रेंज सेम है। 44 और 46 डिग्री पर रेंज सेम है, क्योंकि इनके सम 90 बन रहे हैं ना। 50 और 40, इस तरह की जो भी एग्जांपल आपके माइंड में आती हैं जिनका सम 90 बन रहा है, वहाँ पर रेंज ने सेम होना है। ये MCQ माइंड में रखना है, साइड इन्फॉर्मेशन में लिखकर। फिर है रेंज, हाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, बल्कि टाइम, ये मैं एक MCQ की स्टेटमेंट लिखता हूँ
मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना होता है। ये मैंने लिखा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। आगे 4 ऑप्शन हैं। अक्सर बच्चे इसको पहले ऑप्शन को टिक करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2v sin थीटा है। ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि प्रोजेक्टाइल का आधा टाइम बताएं यहाँ तक का। ये मैक्सिमम हाइट है ना, तो ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का टाइम, तो जो टोटल टाइम निकला हुआ है ना 2v sin थीटा ओवर जी, उसको आधा कर लें, यानी उसको 2 पर डिवाइड कर लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम ये है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, वो इस वक्त पूछा नहीं था। ओके, दैट्स एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर।